एक्चुअली में क्या है ये जो लेके आए हैं डॉक्यूमेंट्स, ये एनएचआई और सोमा के बीच में जो हो रहा है केस वो है। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हम इनको लिख के दे रहे हैं कि इस केस से हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है। आप देखिए कि प्राइवेट कंपनीज का दबदबा इतना ज़्यादा हो चुका है कि ये कोर्ट के ऑर्डर्स को नहीं मानते। काफ़ी परेशान किया, बड़े लंबे टाइम तक इंतजार करवाया। 2 बजे के हम आए हुए हैं, अभी ऑलमोस्ट 4 साढ़े 4 होने वाले हैं। 2 ढाई घंटे का टाइम लगा दिया। फिर उस दौरान इन्होंने कभी किसी को फ़ोन कर, कभी किसी को फ़ोन कर, हमें कहते जी इस पे फ़ोन पे बात कर लो, इस पे फ़ोन पे बात कर लो। हमारे ऊपर दबाव डालने की कोशिश की। देखो, जैसे सबको पता है कि कंज्यूमर कोर्ट ने सड़क पे खड्डों से हुए हादसों को लेकर मैडम स्मिता जिंदल की एक कंप्लेंट के ऊपर 50,000 रुपीज़ का कंपनसेशन अवार्ड किया था, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कॉन्ट्रैक्टर सोमा आइसोलेक्स, जो उनकी कंपनी का नाम चेंज होकर NH1 हो गया था, उसने पे करना था। 30 डेज़ के अंदर अंदर पे करना था। जब उन्होंने पे नहीं किया, उसके बाद एक एग्जीक्यूशन पिटीशन लगाई गई कोर्ट में। कोर्ट ने बाकायदा इनको नोटिस इशू किया। नोटिस इशू के बाद जब ये अपीयर नहीं हुए तो अटैचमेंट वारंट इशू किया, जिसके अंदर सोमा और जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी 1 है, उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है यहाँ पर लाडोवाल पे, वो अटैच की गई है। कोर्ट ने बेलिफ को भेजा तो वारंट को इशू एग्जीक्यूट करने के लिए। उस एग्जीक्यूशन के अंदर जो यहाँ पे प्रॉपर्टी थी उसको अटैच करनी थी। यहाँ पर आके जब बेलिफ ने अप्रोच किया मैनेजर को, मैनेजर ने बिहेवियर ठीक नहीं था, मिसबिहेव किया, और उसके बाद काफ़ी परेशान किया, बड़े लंबे टाइम तक इंतजार करवाया। 2 बजे के हम आए हुए हैं, अभी ऑलमोस्ट 4 साढ़े 4 होने वाले हैं। 2 ढाई घंटे का टाइम लगा दिया। फिर उस दौरान इन्होंने कभी किसी को फ़ोन कर, कभी किसी को फ़ोन कर, हमें कहते जी इस पे फ़ोन पे बात कर लो, इस पे फ़ोन पे बात कर लो। हमारे ऊपर दबाव डालने की कोशिश की। हमने साफ साफ इनकार कर दिया कि हम किसी से बात नहीं करेंगे, जो कोर्ट का ऑर्डर उसका बेलिफ से बात करो। तो उसके हिसाब से इन्होंने अभी तक जो ऑर्डर की कंप्लायंस है वो होने नहीं दी है। इन्होंने थाने से भी कुछ लोगों को बुलाया और दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन कंप्लायंस अभी तक इस ऑर्डर की अभी तक इन्होंने होने नहीं दी है। कोर्ट की कार्रवाई में एक तरीके से दखल ही माना जाएगा। तो अभी आपका क्या अगला कदम रहेगा सर? देखो, ये बेलिफ जो हैं कोर्ट से आए हुए हैं, ये बेसिकली उनके पास पावर है। उस पावर के अंदर जब उनकी कार्रवाई नहीं हुई है, वो कोर्ट को अपनी रिपोर्ट देंगे कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो रिपोर्ट के बेस के ऊपर कोर्ट जो बनती कार्रवाई है उनको करेगी, जिसको सम्मन करना सम्मन करेगी, वारंट इशू करना वारंट इशू करके कोर्ट बुलाएगी, और जो उसके खिलाफ अदालती कार्रवाई वो पूरी करेगी। आप देखिए कि प्राइवेट कंपनीज का दबदबा इतना ज़्यादा हो चुका है कि ये कोर्ट के ऑर्डर्स को नहीं मानते। हमें इन्होंने कोर्ट एम्प्लॉइज़ को भी, हमें भी और इतने मीडिया को भी 3-4 घंटे से घुमा कर रखा हुआ है। इवन कि स्टार्टिंग में तो हमें बाहर ही निकाल दिया, हमें कोई चेयर भी ऑफर नहीं की, बैठने की कोई जगह नहीं, कोई पानी नहीं पूछा। कोर्ट एम्प्लॉइज़ को भी हमें इतना परेशान किया गया, और उसके बाद भी 3-4 घंटे के बाद भी इन्होंने जो कोर्ट के ऑर्डर थे उनको मानने से साफ इनकार कर दिया, और बोल दिया कि ये हमारी कंपनी का अब कॉन्ट्रैक्टर चेंज हो चुका है, अब हमारी कंपनी का लेने देना कुछ नहीं है। ये पुराना कॉन्ट्रैक्टर जो सोमा था, सोमा के अंडर आता था, ये ऑर्डर उनके खिलाफ है। पर देखा जाए ये भी गुमराह करने वाली बात है। आज भी जो इनके सामने, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, बोर्ड लगे हैं, वो जलंधर पानीपत हाईवे, नेशनल हाईवे 1 का बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पर सभी होर्डिंग्स पे यही लिखा हुआ है, और ऑर्डर्स में भी यही लिखा है कि लाडोवाल की जो प्रॉपर्टी है वो अटैच होनी है। ये इवन की कोर्ट के ऑर्डर्स में बता रहे हैं कि कोर्ट ने ऑर्डर में ये नहीं लिखा, कोर्ट ने उसमें कमियां निकाल रहे हैं। तो ये इन्होंने साफ इनकार कर दिया। अब जो वैलिफ है वो अपनी रिपोर्ट करेंगे, जो भी अगली कार्रवाई अगली कार्रवाई कोर्ट सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी, और कोर्ट का ऑर्डर है, ये कोई मजाक नहीं है, वो एग्जीक्यूट होना ही होना है। एक्चुअली में क्या है ये जो लेके आए हैं डॉक्यूमेंट्स, ये एनएचआई और सोमा के बीच में जो हो रहा है केस वो है। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हम इनको लिख के दे रहे हैं कि इस केस से हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है। नहीं, यदि कोर्ट को ऑर्डर है कि आपका सामान जब्त कर लिया तो जब्त कर लेते हैं फिर। कोर्ट का ऑर्डर जिसके लिए आया वो कंपनी नहीं ना चला रही है, ये तो हम लोग चला रहे हैं ना टोल, हमारे एनएचआई से डील हुई है जी। हाँ, तो सोमा के ऊपर केस किया हुआ है ना, एनएचआई ने उसको टर्मिनेट किया हुआ है। वही प्रॉपर्टी वही है, चला हम ही रहे हैं, हम मेंटेन कर रहे हैं। हम आपको लिख के दे देते हैं कि इससे हमारा, इस केस से हमारा कोई लेना देना नहीं है।
बस मैं इस कंपनी से आपका कोई लेना देना नहीं है इस केस से, इस केस से। हाँ जी, मतलब कि अब कोर्ट की कार्रवाई को आप पे होने देंगे नहीं होने देंगे कैसे? कोर्ट की कार्रवाई को कोर्ट के थ्रू ही कर रहे हैं हम लिख के दे रहे हैं। कोर्ट का आदेश है, उसकी हम अवहेलना नहीं कर रहे हैं, हम लिख के दे रहे हैं आपको, प्रॉपर इसका रिटर्न आंसर दे रहे हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले आप सबको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो नोटिस था उसमें पार्टी है सोमा आइसोलेक्स, ठीक है, जो कि कंसेशनर था इस प्रोजेक्ट का, जिसको कि एनएचआई ने टर्मिनेट कर दिया है। और जो ये अटैच करने आए थे उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो एप्लीकेंट है मिस जिंदल जो हैं, इन्होंने अपने एप्लीकेशन में ये बताया कि ये जो टोल है ये सोमा की प्रॉपर्टी है और इसकी बिल्डिंग और इसके फर्नीचर को अटैच करने की बात थी, बट ये ऑफिस सोमा का नहीं है, ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है। तो इसलिए हमने उनको यही समझाया है कि वो जो एड्रेस है उस पर गुड़गांव का एड्रेस है सोमा का, और ये ऑफिस एनएचआई का है, जिसको कि आगे एनएचआई ने एक एम्पैनल कर रखी एजेंसी जो कि हमारा टोल रन कर रही है इस टाइम पे। ठीक है, तो मतलब आपने मतलब कि उनका वो कार्रवाई बोल रहे हैं कि नहीं हुई अभी, तो फिर आप क्या आगे कार्रवाई करेंगे आप? देखिए, हम तो इसमें हमने कार्रवाई क्या करनी है, अब वो गलत एड्रेस पे आए हैं दरअसल, ठीक है, अगर वो हमें लीगली वो नोटिस देते तो हम जवाब देते, उसमें एनएचआई तो पार्टी भी नहीं है। तो वो बोल रहे सर नोटिस आई है सर बोर्ड लगे हो तो उससे पहले नोटिस भेजे गए। देखिए, जो पहले नोटिस भेजे गए हैं वो सोमा को भेजे गए हैं, उसमें एनएचआई पार्टी नहीं है, आपने वो नोटिस भी पढ़ा होगा, उसमें पार्टी है सोमा। इसी एड्रेस पे है सर।